रहे हैं युवा हित। मैं अभी उपस्थित हूँ लालगंज में। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो युवा है, लेकिन क्षेत्र में इनकी सक्रियता बहुत ही ज़्यादा है। समाज सेवा को ये अपना कर्म मानते हैं और कोरोना काल से लेकर, चाहे वो 2017 का दौर हो, 18 का दौर हो, 19 का दौर हो, कोरोना तो बीच में आई, लेकिन कोरोना में भी लगातार इनका सेवा जारी रहा लालगंज के क्षेत्र के लोगों के लिए। इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी भी जताई और तकरीबन 3000 वोट इन्हें प्राप्त हुआ और 26 जून को इन्हें जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। आज मैं इनसे क्षेत्र के विषय पे, जनता दल यूनाइटेड में इनके कार्यभार के विषय में आपको जानकारी दूंगा और रूबरू करवाऊंगा, जिनका नाम है राजन कुमार शाह उर्फ राजन कुंद्रा जी। युवा है, अभिनंदन करते हैं युवा हित में। अभिनंदन है सर हमारे युवा हित चैनल में। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजन कुमार शाह उर्फ राजन कुंद्रा सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोता जितने भी लोग हैं सभी लोगों को अपना प्रणाम और धन्यवाद नमस्कार करता हूँ। जैसा कि इन्होंने जो कहा है सही ही कहा है। हम अपने स्तर से जो भी हो पाया है किए हैं, चाहे वो चमकी बुखार हो, जिस समय लोगों के पास पानी की किल्लत थी, लोग पानी की ऐसी स्थिति की लोग पानी के लिए दर बदर भटकते थे, पानी कल से नहीं आता था, उस समय भी हमने सरकार के माध्यम से पीएचडी डिपार्टमेंट से टैंकर लेके और घर घर तक पानी पहुंचाने का भी काम किया था। इसके बाद जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब भी परेशानी आई वैशाली जिले में, खासकर लालगंज में, तो हम सक्रिय रहे। इसके बाद कोरोना आया। इस कोरोना महामारी में हमसे जहाँ तक हो पाया हमने किया। प्रतिदिन हमने अनाज वितरण करने का काम किया और अनाज वितरण किया क्षेत्र में। 2020 जब कोरोना स्टार्ट हुई थी उस समय हम लोग लगभग क्षेत्रों में एकदम प्रतिदिन चिन्हित करके उन जगहों पे जाते थे जहाँ पे लोग सही में खाने के लिए परेशान थे। उस समय हम लोग अनाज वितरण का काम करते थे। 2021 में इसी तरीके से फिर से कोरोना का लहर आया और इस बार जो कोरोना था वो बहुत भयावह था पहले की अपेक्षा। 2020 में तो लोग उतना कोरोना को नहीं समझे, लोग हवा में मतलब उसको बुना लिए, कहे कि नहीं चले कोई नहीं। लेकिन 2021 में जब अपने लोग खुद से जब दूर होना शुरू हुए तब लोगों को लगा कि सही में कोरोना क्या है। कोरोना एक भयावह बीमारी का रूप ली और पेंडेमिक इस तरीके का कि लोग परेशान हो गए। सरकार ने इस पे बहुत अच्छा कदम उठाया और तुरंत लॉकडाउन लगाया। और लॉकडाउन लगा के आप देख लीजिए कि सरकार ने इस तरीके से लॉकडाउन लगाया कि आम आवाम को दिक्कत भी ना हो और धीरे धीरे इस भयावह बीमारी से लोग दूर भी हो जाए। इस समय भी हमने ऑक्सीजन का वितरण किया क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें है जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी लोगों को। लोगों का पल्स रेट घट जाता था, ऑक्सीजन लेवल घट जाता था। इस कारण से क्या है कि उस समय हम लोग ऑक्सीजन वितरण का काम किए। जब जैसा लगा हम लोगों ने करने का काम किया, लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। आपका लालगंज क्षेत्र, यहाँ से बहुत सारे लोग निकलकर बिहार के बड़े राजनीतिक पार्टियों से बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त किए सर, लेकिन उतनी उन्नति नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। आज आपको बिहार में जो सरकार है उस सरकार की पार्टी में आपको प्रदेश महासचिव बनाया गया है, तो आपकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाएगी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। तो राजन जी, क्या नया मोटिव है आपका क्षेत्र, आपका लालगंज के विकास के प्रति आपकी क्या नजरिया है? जो विजन्स बोला जाता है वो क्या है? यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर बात करूं तो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? अगर आपके मन में कुछ है तो हमारे दर्शकों को बताएं ताकि लालगंज का आप एक समुचित विकास करने का जो खाका तैयार करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के उन सभी आला अधिकारी शीर्ष में जो पदाधिकारी हैं और मतलब कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय आरसीपी सर को, हमारे वैशाली जिले के एक उभरते हुए चेहरे कह लीजिए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सामने हमें लगता है कि अगले सीएम वो बन सकते हैं, हमारे उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष जी। उसके बाद हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के
प्रदेश अध्यक्ष संजय मालाकार जी को, सभी लोगों को सबसे पहले मेरा धन्यवाद, जिन्होंने मुझे प्रदेश में इतना बड़ा पद दिया। और यही लालगंज, पहले हम लालगंज के लिए सोचते थे, लेकिन अब हमारी जो सेवा है वो पूरे बिहार में रहेगा। हम लालगंज के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों, प्रदेश में जितने भी जिनको भी समस्या है, उन सभी समस्याओं पे काम करने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रदेश महासचिव एक अपने आप में बहुत बड़ा पद हमको दिया गया है, और इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद एक बार और देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पद पे मतलब कि मनोनयन किया। तो हम चाहेंगे कि लालगंज के साथ साथ पूरे बिहार में जो भी मतलब कि इस तरीके की स्थितियां हैं उनको दूर करने का काम करें। डेवलपमेंट, अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से 10 लाख रुपये का ऋण देने का मतलब कि काम शुरू हुआ है, जिसमें कि 5 लाख रुपया अनुदान है और 5 लाख रुपया 84 किस्तों में सामने वाले को चुकाना है। तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। परसेंट बहुत कम मात्रा में है, कह लीजिए तो कुछ नहीं है इंटरेस्ट, एकदम समझिए तो लोगों को इतना अच्छा। उन्होंने जो बोला कि हम 19 लाख कारोबार देंगे, तो सही में रोजगार पैदा करने का काम कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे। अभी बिहार में जो ये चीज निकाले हैं, इससे विपक्षी पार्टी एकदम बौखला गई है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम रोजगार की बात करते हैं, और इन्होंने एकदम रोजगार पैदा करने का काम किया। और 10 लाख रुपया उन युवाओं को और महिलाओं को जो छोटे उद्यमी बनना चाहते हैं, जो जॉब न करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनको देने के लिए ये निकाला है। तो हम चाहेंगे कि इस 10 लाख वाला योजना आई है, ये सभी लोग इसका मतलब फायदा उठाएं, और जितना ज्यादा से ज्यादा है इसमें मतलब लोन ले और रोजगार करें। रोजगार के प्रति जो युवा उद्यमी योजना जो लागू किया है बिहार सरकार द्वारा, जिसमें महिलाओं को 1% भी ऋण नहीं है और अनुदान भी है। युवाओं के लिए भी अगर पुरुष के नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें भी राजन कुंद्रा जी का मतलब कहने का यह मतलब है कि आप उस योजना का लाभ लें। राजन कुंद्रा जी, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि वर्तमान में बिहार सरकार की जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं एक भय बना रहता है। अगर जदयू की बात करूं तो कि कहीं ना कहीं भाजपा हमसे दूर चली जाएगी तो हम सरकार में नहीं रहेंगे, और लालू जी भी बाहर हैं, इस समय रिहा हैं। तो क्या आशंका लगती है कि सरकार पूर्ण रूप से चलेगी या कहीं बीच में धराशायी न हो जाए? अटकलें लोग लगा के रखते हैं, लेकिन ये सब गलत है। इन अटकलों पे ध्यान नहीं देना है। ये सरकार मजबूती से 5 साल चलेगी, और विपक्षी का काम है वो तो गलत अफवाह फैलाते रहते हैं। हमारी सरकार जनता दल यूनाइटेड, जदयू और भाजपा मिलके गठबंधन में और सरकार बनाई है, और 5 साल एकदम बढ़िया से सरकार चलेगी। ये अटकलें उनको लगाने दीजिए। विपक्ष अलबला या तलमला गया है। विपक्ष को लगता है कि हम क्या करें अब, क्योंकि इस बार तो चिराग जी की गलती के कारण है जो विपक्ष इतना मजबूत हुआ। अगर चिराग जी साथ रहते, चिराग जी साथ मिलके जैसे संसदीय चुनाव में साथ थे, अगर विधानसभा में साथ रहते, तो आज चिराग जी भी राजनीति से बाहर फेंके नहीं जाते। आज चिराग जी वो कह लीजिए वो ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो दूध में पड़ा एक मक्खी है जो निकाल के लोग फेंक दे। उस तरीके से राजनीति कैरियर उनका खत्म हो गया। वो एक्टर बनने आए तो एक्टर वाला कैरियर भी उनका, राजनीति मतलब कि वो एक क्या कहा जाता है उसको कि न अभिनेता बन पाए और न नेता बन पाए। तो आदरणीय रामविलास पासवान थे तो उनकी एक छवि थी, और विपक्ष का काम है गलत अटकलें फैलाएगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। सरकार 5 साल चलेगी और मजबूती से चलेगी। आपने चिराग पासवान जी का जिक्र किया, तो बिहार में ऐसा माना जाता है या आपकी पार्टी भी ये जरूर मानती है इंटरनल रूप से कि चिराग पासवान के कारण ही आपकी पार्टी को बिहार में कम सीटें आई, और कहीं बिहार में ये भी एक अटकलें है कि आज रामविलास पासवान जी की पार्टी का जो हाल है वो जदयू की वजह से है। जदयू के बड़े नेताओं से पारस जी की मुलाकात होती है और उसके बाद ऐसा निर्णय आता है। तो इस पे आपका क्या राय है? इसमें आपकी पार्टी सम्मिलित थी कि नहीं थी? जैसा कि देखिए, ये हम तो अभी भी बताए हैं कि कुछ लोगों का काम ही है कि गलत अफवाह फैलाना। जैसा कि देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी समझते नहीं है, देखते नहीं, लेकिन ये गलत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत दूरदृष्टि का सोच रखते हैं, और जिनको लगता है कि वो कम सीट लाए हैं उनकी वजह से ये गलत है। वो उतने बड़े लोगों को मतलब कि विरोध करवाने के बाद भी लोग
और उनकी पार्टी है जो इस बीच बहुत मजबूत होके, सोच लीजिए कि उनके अपने लोग जो साथ रह के भी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, फिर भी आदरणीय नीतीश कुमार हमारे बिहार के सीएम हैं और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और फिर भी 44 सीट लाए। वो अपना सोचे चिराग पासवान कि एक सीट था वो भी हमारे पास चला आया, वो भी उनके बदौलत नहीं जीते, वो पार्टी के बदौलत नहीं जीते थे, वो अपने बदौलत जीते थे और वो हमारे साथ हैं। तो आज तो उनके पास कुछ नहीं है और वो न पाने का उनके पास कुछ है न खोने का, वो तो एकदम राजनीति से खत्म हो गए। और रही लालू प्रसाद जी का, तो लालू प्रसाद जी अब बूढ़े हो गए, वो ऐसे भी राजनीति से उनका संन्यास हो चुका है। तेजस्वी जी आए हैं, यंग हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर राजनीति करने का वो जुनून और जोश नहीं है। लोग देखते हैं और उनको लोगों ने अपना नेता मान लिया है, माने ठीक है, लेकिन उनको नेता बनाने वाले भी हमारे नीतीश कुमार ही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देन ही है कि वो नेता बन गए, नहीं तो उनको नेता कौन मानता है। वो तो ऐसे ही अपना बैट बॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में परेशान थे। तो दर्शकों, अभी आपने सुना राजन कुमार साहब, राजन कुंद्रा जी को, और युवा होने के नाते राजनीति पे जितना अच्छा पकड़ है, बहुत ही अच्छी और कम समय में अपनी बातों को रखते हैं, जो कि ये काबिलियत दर्शाती है। और इन्होंने यह बात भी कहा कि विपक्ष जो है मुद्दा बनाता है क्योंकि उन्हें अपने आप को दिखाना होता है कि हम भी अभी हैं, चाहे विपक्ष में ही क्यों ना हो। बहुत बहुत आभार राजन कुंद्रा जी आपका युवा हित में समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जन जागरण के माध्यम से ऐसे ही लोगों को जागरूक करें और चाहेंगे कि सच्चाई को दिखाएं। बिल्कुल, आपकी आशाओं पे युवा हित उतरेगी और हम लोग का मोटिव भी है एक कदम देश हित में, तो देश के साथ जरूर रहेंगे। बस बने रहें युवा हित में। नमस्कार।